हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज संडे 17th ऑफ नवंबर 2024। तो क्रिप्टो करेंसी को कैसे हम लोग डब्ल्यूडी गैंग के गैंजिला मेथड से एनालाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर एक कंप्लीट ये लर्निंग है। टू अंडरस्टैंड द गैंजिला मॉडल और कैसे हम लोग गैंजिला के जो प्रोफेशनल मेथड है, नंबर थ्योरी, वो हम लोग किस तरीके से क्रिप्टो पर अप्लाई कर सकते हैं। दो स्क्वायर ऑफ 9 इज अ वेरी कॉमन टूल टू यूज एंड दिस इज अ वेरी accurate way to identify the market direction. Here we are also using the tetragon model of the Ganzilla, which is a GAN number based theory. तो आज हम लोग Ganzilla के tetragon मॉडल के साथ इसका एनालाइज करने की कोशिश करेंगे with the help of the price and time squaring. So this is the Solana, the Coinbase, the USDT. तो डेफिनेटली आज अगर आप देखें तो इट वाज इन अ अपट्रेंडिंग मूव। इफ आई सी द मार्केट कैप वाइज इट्स ऑन द फोर्थ लार्जेस्ट market cap. The first one definitely in the Bitcoin, or over here we can see there are many many cryptos to analyze. The first should be the Bitcoin, definitely. बिटकॉइन हम लोग बहुत समय से होल्ड करते हुए आ रहे हैं, वी आर स्टिल होल्डिंग इट। एथेरियम हो गए, टेथार हो गए, सोलाना हो गए, बीएनपी हो गए। तो ओवर देयर मैं बहुत ज़्यादा क्रिप्टोज पर काम नहीं करता, बट व्हाट ऑलवेज वी डू इज द मोस्टली इन द बिटकॉइन। नाउ अगर आप इस वेबसाइट्स पे देखेंगे तो बहुत सारे समय ट्रेडर्स का जो मानना है कि बिटकॉइन वगैरह का कोई भी फंडामेंटल उस तरीके से नहीं है। तो आप हमेशा एक बात समझ सकते हो कि देयर इज ऑलवेज अ वाइट पेपर एनालिसिस प्रेजेंट इन द बिटकॉइन। तो आप वहाँ पर जाकर वाइट पेपर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। टू ऑब्जर्व द वाइट पेपर, लाइक इफ आई क्लिक ऑन हियर, you would like to see there are the white papers are available to read, analyze and everything. This is the white paper. You can always go and check the white paper for any kind of crypto analysis. इसके ऊपर हम लोग बाद में एक डिटेल में बात करेंगे, क्या चीज़ें देखने हैं, किस तरीके से सप्लाई चेन्स को ऑब्जर्व करने हैं, और कोई भी जो चेन है वो अगर अपडेटेड होते हैं आपके सिस्टम पे, यानी कि जब भी लिस्ट होते हैं तो उसपे आपको कैसे उस पे फोकस करना है। तो दो इवन विद ऑल ऑफ द एनालिसिस लाइक द सेम वे इन द स्टॉक मार्केट, हमेशा आपको रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करने की ज़रूरत है। इवन वी हैव वेरी कॉन्क्रीट एविडेंस, वेरी कॉन्क्रीट कॉन्फिडेंस ऑल्सो इन द ट्रेडिंग, इन द बाइंग और इन द सेलिंग, फिर भी आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करना है। दैट इज द ओनली वे टू डू द बिजनेस। इट्स नॉट एप्लीकेबल ओनली इन द स्टॉक मार्केट, बट अगर आप एक ऑफलाइन बिजनेसमैन है हो गया, तो आप एक प्रोडक्ट को कभी भी फोकस नहीं कर सकते। मे बी आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, बिकॉज जब भी हम लोग हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, फर्स्ट थिंग व्हाट वी ऑलवेज गिव यू, दैट इज द टू अंडरस्टैंड द मार्केट इमोशन। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी लॉस करते हैं लोग, मैं प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉस मेकिंग ट्रेडर्स ओवरऑल। सो ज्यादातर लॉस तो एक तो होते हैं कि वो अपने सारे के सारे पैसे एक ही स्टॉक पर लगा देते हैं। दूसरा हो सकता है कि अगर वो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो सारे के सारे पैसे वो एक ही ऑप्शंस पे बाई कर लेंगे, एक ही ऑप्शंस को आप वो ट्रेड कर लेंगे, या फिर एक ही स्टॉक पर लिवरेजिंग करते रहेंगे। तो और ज़्यादातर मैं जब भी आप बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं अपने जब पीएनएल्स मुझे शेयर करते हैं, तो उनमें से प्रॉफिट मेकिंग पीएनएल्स जो भी होते हैं वहाँ पर गैप्स होते हैं। मान लो उन्होंने बाई किए हैं 100 पे, सेल किए होंगे 120 पे। बट जब भी मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर्स के पीएनएल्स देखता हूँ तो क्या होते हैं, उन्होंने बाई किए हैं 100 पे,
सेल किए हैं 99.5 पे। तो वो एवरेज बाय और सेल प्राइस जो है उनके बहुत कम होते हैं, स्प्रेड से बहुत कम होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेड कर लिए उसी ज़ोन पर। तो डेफिनिटली दैट इज़ द थिंग। चलिए, तो थ्योरेटिकल बातें बहुत सारे हो गए, तो हम लोग अभी आते हैं हमारे टेट्रागन मॉडल को समझने में। तो दिस इज द टेट्रागन मॉडल। तो अगर आप देखेंगे तो इन द लोअर एंड साइड इफ यू सी द साइकिल्स एंड दिस इज द टेट्राग्राम रूलर, द सन इज देयर। तो अगर मैं इसको फोकस करता हूँ एंड इफ आई फोकस ऑन प्लॉटिंग द लेवल, like I am taking a recent swings from here, recent swings in the sense if I take the this रिसेंट हम लोग 29 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। तो हियर वी आर कमिंग टू 29th ऑफ जुलाई। तो हमें यहाँ पर कुछ फॉरवर्ड डेट्स मिल रहे हैं, जिसमें से एक डेट है जो हमारे मेरे काम के हैं, वो है 30 अक्टूबर। तो 30 अक्टूबर 2024। तो 30 अक्टूबर का जो रेंज है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? ये डे चार्ट है। डे चार्ट को एक बार मार्केट ने लो पर ब्रेक किए थे, उसके बाद मार्केट ने हाई पर ब्रेक किए हैं, ठीक है, 182 पर। तो आज का डेट क्या है? व्हाट इज द टुडेज डेट? ऑलरेडी द 15th इज ओवर, यानी कि अ, महीने के 15 तारीख हो चुके हैं, यानी कि हाफ ऑफ द मंथ इज देयर, हाफ ऑफ द मंथ इज ऑलरेडी क्लोज्ड। तो अगर मैं यहाँ पर वीक टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व करता हूँ, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व करता हूँ, द वीकली टाइम फ्रेम क्लोज्ड above द टेट्रागन टाइमिंग रेंज, और वो भी बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के साथ। तो डेफिनेटली द स्टॉक में बुलिश पोटेंशियल आ रहे हैं। स्टॉक मैं ये अपनी हैबिचुएट की वजह से मैं स्टॉक हमेशा बोलता रहता हूँ कि स्टॉक मार्केट, बट दिस इज ऑल अबाउट द क्रिप्टो। तो एनालिसिस के मेथड जो है वो सेम होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो दिस इज द टेट्रागन मॉडल 250। अब मैं टेट्रागन मॉडल के टाइमिंग को देखता हूँ, यानी कि ये जो रेंज है, दिस इज द रेंज ऑफ जीरो, यानी कि ये स्टार्टिंग रेंज है। तो अगर आप देखेंगे 181 जहाँ से हमने नज़र को किए थे, जहाँ से हमने एनालिसिस को किए थे, वो भी 181 के प्राइस था। तो 181 के जो रेंज थे, ये ब्रेकआउट रेंज है। तो डेफिनेटली पिछली बार अगर आप देखेंगे, पिछली बार जितने भी बार मार्केट ने उस रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश किए हैं, इस बार मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश किए थे मंथ ऑफ मार्च को विद द इनसाइड बार फॉर्मेशन विद द बियरिश एंगल्फिंग। ध्यान से देखिए। अब दिस सेकंड बार जब मार्केट ने किया था, उसके बाद मार्केट में बना था इवनिंग स्टार, यानी कि मार्केट वहां पर गिरावट पैटर्न किए थे। उसके बाद भी मार्केट ने जब गिरावट दिए थे, मार्केट ट्राई टू फॉर्म द दोजी ऑन द टॉप। इस वाले दोजी पैटर्न के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बात किए हैं, followed up by the bearish engulfing. Now, this time, the market create an engulfing, bearish engulfing on the weekly chart. But again, it create the bullish engulfing, not just bullish engulfing close above this 181, but it also closed above the previous all the range high. अगर आप previous all the range को देखेंगे, तो सब एक पॉइंट पे ही सही 209.90, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर क्लोज हुआ 210.22 के लेवल पर। यानी कि setup signifies the market, the Solana market is now at the very close to give a bull trend. कहाँ तक जा सकते हैं? To understand the bull trend point, the target point, we can see this is the Fibonacci and Gann based level, जिसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए इस हफ्ते ये 11 से स्टार्ट हुए हैं, तो 4 to 11, 4, 5, 6 एंड दिस इज द 11 नवंबर। तो डेफिनेटली 11 नवंबर के अगर हम लोग बात करें, तो ओवर दिस 11th नवंबर ये जो कैंडल चार्ट है, क्लोजिंग कहाँ पर होते हैं वी हैव टू सी।
क्लोजिंग यहाँ पर भी हो, उसके बाद मार्केट को आपको डेली चार्ट पे कन्वर्ट करना है, वहाँ पर आपको पैटर्न को ढूँढना है, ठीक है? अब उसके अकॉर्डिंग द पैटर्न वाइज़ सोलाना का जो टारगेट होगा, वो होगा 271 दिस पे बेस्ड ऑन द फिबोनाची। सेकंड, अगर मैं इसको इस पर्टिकुलर साइकिल से कंपेयर करूँ, तो 90 181 के अबोव द प्राइस इज़ द 191 90 डिग्री, तो 191 व्हिच इज़ ऑलरेडी पास्ट। तो हम लोग क्या करेंगे अभी 181 के ऊपर जो नेक्स्ट नियर बाय नंबर है दैट इज़ द 221। सो 221 के रेंज के ऊपर वी हैव टू ऑब्जर्व द क्लोजिंग, ठीक है? जो ऑलमोस्ट देयर इज़ अ 95% चांस दैट मार्केट विल क्लोज अबव दिस रेंज। अब 221 के ऊपर अगर क्लोज होते हैं मार्केट के, तो वी हैव टू फोकस ऑन द 360 डिग्री ओवर हियर, ठीक है? दिस इज द 360 डिग्री, सॉरी 270, दिस इज द 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के लिए हमें यहाँ पर जो है इसको साइज को इंक्रीज करना होगा। साइज अगर हम इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पर, आई कैन सी राइट नाउ द प्राइस इज 265 वन लेवल and 313 on the next level. So 265 will be our next target as per this theory, 265। तो टारगेट हमारे लिए क्या बना यहाँ पर? 265 के एक टारगेट बना, 271 के एक टारगेट बना। दिस बेस्ड ऑन द गैन टेट्रागन मेथड और द फिबोनाची एक्सटेंशन मेथड। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट टू ट्रेड लाइक दिस वे। अब ये तो हो गया वीकली चार्ट पे। अब मैं यहाँ पर आता हूँ मंथली चार्ट एक्चुअली में, सॉरी डेली चार्ट जो है एक्चुअली में क्या बोल रहे हैं। उसके पहले हम लोग मंथली चार्ट को एक बार ऑब्जर्व कर लेंगे। तो मंथली चार्ट में लास्ट मंथ में मतलब अक्टूबर मंथ में जो वॉल्यूम बने थे, अक्टूबर मंथ में वॉल्यूम वाज फैंटास्टिक। नाउ वी आर लिटिल बिट ऑफ द लोअर साइड ऑफ द वॉल्यूम, 22 मिलियन से लेकर 19 मिलियन। अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम्स को देखेंगे, सो लाइक ओह इट वाज ऑन द अर्लियर, तो वॉल्यूम इज ड्रॉप्ड। यहाँ पर एक वॉल्यूम वाले चार्ट दिखते हैं जहाँ पर डेली, हाँ यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिएगा, दिस इज द वॉल्यूम चार्ट। यू कैन ऑलवेज सी द वॉल्यूम्स आर राइजिंग लास्ट 7 डे से लेकर 24 आवर यानी कि एक दिन पे, और यहाँ पर पास्ट 1 आवर पे द वॉल्यूम्स आर राइजिंग। जब भी आप कोई भी कॉइन पे इस तरीके से वॉल्यूम राइज देखते हो, दो हम लोग हमेशा, ये एक ओवरव्यू स्कैनर है, बहुत सारे ट्रेडर्स चाहते हैं ना हम लोग ओवरव्यू स्कैनर पे फोकस करें, तो दिस इज वन ऑफ द ओवरव्यू स्कैनर। तो ओवरव्यू स्कैनर पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज द वन ऑफ द गुड वॉल्यूम इंडिकेशन व्हिच इज शोइंग इन द सोलाना। तो ओवर देयर अगर हम मान के चले कि वॉल्यूम जो है इस पे इंक्रीज हो सकते हैं, तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस दैट वॉल्यूम माइट इंक्रीज अ लॉट, क्योंकि हम लोग वीकली चार्ट पे अगर आप देख रहे हैं, वीकली चार्ट पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, मंथली चार्ट पे अभी भी वॉल्यूम थोड़ा सा ही बाकी है। अगर आप डेली चार्ट पे देखें, तो जहां पर मार्केट ने वॉल्यूम इंक्रीज किए थे, वहां से जो डाउन साइड ऑफ द वॉल्यूम आए हैं, बट प्राइस इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग अप, और आज के दिन का वॉल्यूम भी काफी हाई है। तो ओवर ऑल ऑफ दिस वॉल्यूम रिलेटेड टूल्स और जो वॉल्यूम रिलेटेड रूल है, वो क्या बोल रहे हैं? स्टॉक प्राइस माइट मूव ऑन द अपवर्ड साइड। अब हम लोग डेली चार्ट पर फोकस करेंगे, क्योंकि डेली चार्ट पर हमें शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के बारे में पता चलता है। तो मैं यहाँ पर कोई भी पास्ट डेटा जो है डिलीट नहीं कर रहा हूँ। मैं डेली चार्ट के जो एनालिसिस अभी करूंगा, वो आपको इसी चार्ट के ऊपर करूंगा, बट विद द डिफरेंट कलर, तो आपको समझ में आएगा। सो आई वुड लाइक टू एनालाइज दिस विद द लाइक 3-4 पिक्सल्स पे हम लोग करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ पर डेली चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो ऑन द डेली चार्ट आपको यहाँ पर मैं चार्ट पे फोकस करूंगा। दिस इज द स्विंग हाई मार्केट फॉर्म, देयर इज अनदर स्विंग हाई मार्केट फॉर्म। तो ये जो पैटर्न बने हैं, ये बना है लोअर हाई फॉर्मेशन। अब अगर मैं इस रिसेंट पैटर्न की बात करूं, सो दिस इज द पैटर्न एंड दैट इज अनदर पैटर्न। ओके, ये दोनों स्विंग हाई है, ये दोनों हायर बॉटम्स है। अब ये जो हायर बॉटम्स ऑफ द हायर बॉटम्स ऑफ द लोअर टॉप्स बना है, ये ब्रेकआउट हो चुके हैं, यानी कि मार्केट प्रोबेबली दिस ये फैक्टर को ट्रैक कर चुके हैं, मतलब ये फैक्टर इन हो चुके हैं। अब एज पर दिस थ्योरी हमें टारगेट क्या मिलना चाहिए? इफ आई ड्रॉ द फिबोनाची इन दिस पर्टिकुलर
सिनेरियो। हमें क्या दिख रहे हैं? आज 245 1.272 के ऊपर ऑलरेडी मार्केट पे क्लोज है। तो नियर बाय द टारगेट, सोलाना के जो नियर बाय टारगेट है वो बन सकते हैं 161 लेवल। ऑलराइट, यू गॉट दिस पॉइंट। अब अगर मैं इसी चैनल को मेजर एनालिसिस करता हूँ, मतलब मेजर चैनल पे फोकस करता हूँ और यहाँ पर मैं अगर पैटर्न को ऑब्जर्व करता हूँ, तो देयर इज अ पैटर्न फॉर्म। द पैटर्न इज नथिंग बट द हेड एंड शोल्डर रिवर्स। दिस इज द बॉटम, द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड एंड दैट इज द राइट शोल्डर पैटर्न। तो अगर मैं यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ऑब्जर्व करूँ इस पर्टिकुलर जगह पे, तो मुझे इस पर्टिकुलर पोर्शन पर जो पैटर्न मुझे दिख रहा है, ये सेम पैटर्न मुझे वीकली चार्ट पर भी दिख रहा है। यानी कि डेली चार्ट पर जो बुलिश पैटर्न दिखे हैं हेड एंड शोल्डर के नाम से, वही हमें वीकली टाइम फ्रेम पे मिले हैं with the GAN angle. So definitely these two are the connected. So there is a major chance that in the upcoming sessions, the stock price or the Bitcoin, the crypto price could achieve the 265 to 271 in near future. So I hope this analysis will help you to understand the market sentiment with the tetragon model, with the GAN model, with the GAN angle model, or with the technical model. So that's it for today, as of now, from my end, and we'll get back at the next one.